गुड मॉर्निंग क्लास 6। बेटा ये आपका 5th लेक्चर है, एक्सरसाइज 8.2। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम कर चुके थे लास्ट लेक्चर में। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला गया है, वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें बोला है द फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ टर्म्स ऑफ अ प्रपोर्शन आर 6, 18 एंड 24। फाइंड द थर्ड टर्म। बेटा एक प्रपोर्शन है 4 टर्म्स का, जिसमें फर्स्ट टर्म दिया है 6, सेकेंड टर्म दिया है 18 और फोर्थ टर्म दिया है 24। आपको थर्ड टर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो आप एक चीज जानते हैं, आप ये जानते हैं कि इफ A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, ठीक है, अगर ये प्रपोर्शन में है देन A इंटू D मस्ट बी इक्वल टू B इंटू C। क्लियर? तो हमें थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है। हियर A इक्वल 6, B इक्वल 18 एंड D इक्वल 24। तो लेट थर्ड टर्म बी यहाँ वी नो दैट, तो थर्ड टर्म भी हम ले लेते हैं C, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या होगा कि A इंटू डी मीन्स 6 इंटू 24 किसके इक्वल होगा? 18 इंटू C के। तो C क्या हो जाएगा? 6 इंटू 24 अपॉन 18, राइट। 6 3 ज़ा 18, 3 8 ज़ा 24। तो थर्ड टर्म क्या आएगा आपका? 8, और यही आपका क्या होगा? आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला गया है कि the ratio of the number of boys to that of girls participating in a school is 7:3। मतलब कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया गया है जो कि स्कूल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका रेशियो है 7:3। तो अगर नंबर ऑफ गर्ल्स 165 है, आपको निकालना है कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं। तो सबसे पहले तो हम ले लेते हैं नंबर ऑफ बॉयज। तो लेट नंबर ऑफ बॉयज बी X, क्लियर। एंड गर्ल्स कितने दी हुई है? गर्ल्स 165। बेटा अगर हमको इनका रेशियो निकालना है बॉयज और गर्ल्स का, तो हम क्या करेंगे? x अपॉन 165, और ये रेशियो हमको कितना दिया हुआ है? 7:3। तो ये आपस में इक्वल होंगे। अब हम यहां से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई और x की वैल्यू निकालेंगे। तो x 3x इक्वल कितना आएगा? 7 इंटू 165। तो x इक्वल हो जाएगा 7 इंटू 165 अपॉन 3। क्रॉस प्रोडक्ट किया हमने, ये इससे कैंसिल कितने टाइम्स? 55 टाइम्स। तो x इक्वल हो जाएगा 7 5 35 एंड 3 7 5 35 प्लस 3 38। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे? 385, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, बोला गया है द रेशियो ऑफ इनकम टू द एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली इज 7:6। मीन्स किसी फैमिली की इनकम और उसका एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मीन्स कंजप्शन, कितना वो यूज कर रहे हैं मनी, उनका रेशियो दिया हुआ है 7:6। और आपको सेविंग फाइंड करनी है अगर इनकम 1400 है। अच्छा, अभी अगर हमने कहा कि A इनकम है, B वो कंज्यूम कर रहे हैं मीन्स खर्च कर रहे हैं, तो सेविंग कितनी होगी? तो हम इनकम में से जितना खर्च हुआ है उतना माइनस कर देंगे तो हमें सेविंग मिल जाएगी। एग्जैक्टली हमें इनकम दी हुई है, एक्सपेंडिचर के लिए हमें रेशियो दिया हुआ है। अगर हम एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे तो हम इनकम में से उसको माइनस कर देंगे और हमें हमारी सेविंग मिल जाएगी, ठीक है। तो एग्जैक्टली हम वही चीज करेंगे भी यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला गया है कि इनकम से एक्सपेंडिचर का रेशियो इतना है। तो लेट द एक्सपेंडिचर बी X, ठीक है, एंड इनकम कितनी दी हुई है? ₹1400। तो देयर रेशियो
इनका रेशियो क्या होगा 1400 अपॉन x, इनकम से एक्सपेंडिचर का रेशियो, और जो कि हमको कितना दिया हुआ है 7:3। हम क्रॉस करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, तो 3x इक्वल 7, सॉरी ये आपका आएगा 7x इक्वल 1400 इंटू 3, तो x इक्वल कितना आएगा, x इक्वल आएगा 1400 इंटू 3/7, ये से कैंसिल 200 टाइम्स, तो x इक्वल कितना आएगा 600। सॉरी ये आपको यहां 6 दिया हुआ था, ठीक है। तो जब हम ये करेंगे तो 200 इंटू 600 कितना आएगा 1200, ये क्या निकल के आया एक्सपेंडिचर। अब आपको क्या निकालना है सेविंग, तो सेविंग इक्वल क्या होता है, सेविंग इक्वल होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, मीन्स जितना हमने कंज्यूम किया है। भाई आपके पास आपको 10 रुपीज पॉकेट मनी मिलती है, इन अवे आप मान लीजिए आपको 10 रुपीज पॉकेट मनी मिलती है और आप 8 रुपीज उसमें से स्पेंड कर देते हो, और आपसे पूछा गया कि आप कितने सेव करते हो, तो आप क्या करोगे 10 माइनस 8 मीन्स 2 रुपीज, ठीक है। एग्जैक्टली वही चीज है कि इनकम जब हमारी ₹1400 है और एक्सपेंडिचर हमारा 1200 है, तो हम कितना सेव करते हैं ₹200, ठीक है। बुक में आंसर आपका रॉन्ग दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोला गया है द रेशियो ऑफ सेल ऑफ पेन्स टू दैट ऑफ नोटबुक ऑफ अ स्टेशनरी शॉप इज 17:13। बेटा सेल ऑफ पेन्स और सेल ऑफ नोटबुक्स का रेशियो दिया गया है हमको 7:16। सेल ऑफ पेन हमको दिए गए हैं ₹850। अब आपको ये निकालना है कि सेल ऑफ नोटबुक कितना होगा, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट सेल ऑफ नोटबुक बी ₹X एंड सेल ऑफ बुक्स हमको कितना दिया हुआ है ₹850। तो इनका रेशियो देयरफॉर देयर रेशियो, बेटा बुक से नोटबुक का रेशियो कितना होगा 850 अपॉन x, और ये रेशियो हमको कितना दिया हुआ है 17/13, ठीक है। अब यहां से हम x निकाल लेंगे तो वही हमारा सेल ऑफ नोटबुक हो जाएगा। तो x इक्वल क्या हो जाएगा 850 इंटू 13/17, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 50 टाइम्स, तो x इक्वल कितना आ जाएगा 650 रुपीज 650, और यही क्या है आपका सेल ऑफ नोटबुक। वहां लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी x लिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में आपसे बोला गया है इन अ स्कूल द रेशियो ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स इज सेम एज द नंबर ऑफ गर्ल्स टू टीचर्स इफ देयर आर 200 बॉयज एंड 100 गर्ल्स फाइंड द नंबर ऑफ टीचर्स इन द स्कूल। बेटा आपसे ये बोला गया है कि बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ टीचर्स के रेशियो के इक्वल है। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ टीचर्स भी x, लेट नंबर ऑफ टीचर्स भी x, क्लियर। तो नंबर ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितना दिया हुआ है हमको, बॉयज हैं 200, गर्ल्स हैं 100, 200 एंड 100। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो, बॉयज रेशियो गर्ल्स इक्वल टू गर्ल्स रेशियो टीचर्स, ठीक है। अभी बॉयज कितने हमारे
200, गर्ल्स कितनी है 100, ये किसकी इक्वल है, गर्ल्स 100 एंड टीचर्स x, तो x इक्वल क्या आ जाएगा 100 इंटू 100 डिवाइड्स बाई 200, से ये कैंसिल, इनसे ये कैंसिल कितने टाइम्स 50 टाइम्स, तो x इक्वल कितना आ जाएगा 50, मीन्स कितने नंबर ऑफ टीचर्स हैं 50। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इन 5 minutes राधा कैन प्रिपेयर 12 letters फॉर मेलिंग एट द सेम रेट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू प्रिपेयर 192 letters। देखिए आपसे ये बोला गया है कि राधा अगर 12 मिनट में 12 लेटर्स 5 मिनट में प्रिपेयर कर रही है तो 192 लेटर्स कितने मिनट में प्रिपेयर करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेशियो, क्योंकि सेम वे बोला गया है, सेम रेट बोला गया, इट मीन्स की रेशियो सेम है, तो लेट द टाइम टेकन फॉर 192 लेटर्स बी x। ठीक है, बट टाइम टेकन फॉर 12 लेटर्स कितना है 5 मिनट्स। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालें, मीन्स 12 लेटर्स कितने प्रिपेयर हो रहे हैं 5 मिनट्स में, सेम रेट चल रहा है, मतलब कि 192 भी उसी रेट से प्रिपेयर होंगे, मतलब कि रेशियो इनका सेम होगा, तो x इक्वल कितना आ जाएगा, x इक्वल आ जाएगा 192 इंटू 5 अपॉन 12, ये कैंसिल 96 टाइम्स, ये कैंसिल 6 टाइम्स, ये से कैंसिल 16 टाइम्स, तो x इक्वल कितना आ गया 16 इंटू 5 मीन्स 80, तो कितना टाइम लगेगा हमें 80 मिनट्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 10, एन इलेक्ट्रिक पोल कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ 20 meters एट अ टाइम व्हेन अ ट्री 6 meters high cast a shadow of length 8 meters, find the height of the pole। देखिए बेटा, आपसे ये बोला है कि एक इलेक्ट्रिकल पोल है, वो शेडो कास्ट कर रहा है 20 meters की। ठीक है, तो लेंथ ऑफ शेडो ऑफ इलेक्ट्रिक पोल कितनी है 20 meters। ठीक है, फिर आपसे बोला है सेम टाइम में जब एक ट्री है 6 meters का, तो हाइट ऑफ ट्री 6 meters, लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ट्री कितना है 8 meters, और आपको क्या निकालना हाइट ऑफ इलेक्ट्रिक पोल, तो लेट हाइट ऑफ इलेक्ट्रिक पोल बी x meters। ठीक है बेटा, टाइम सेम है, मतलब कि दोनों का रेशियो सेम होगा, मतलब जितने टाइम में इलेक्ट्रिक पोल अपना शैडो बना रहा है उतने ही टाइम में ट्री भी अपनी शैडो बना रहा है, तो उन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो की क्या होगा इक्वल। मींस अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इलेक्ट्रिक पोल और उसकी हाइट, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोल की शैडो की लेंथ और उसकी हाइट का रेशियो ट्री के शैडो की लेंथ और उसके हाइट के रेशियो की क्या है इक्वल, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा आपका 20 इंटू 6 अपॉन 8, 2 टाइम्स 4 टाइम्स, 4 से कैंसिल एंड ये 3 टाइम्स, तो x इक्वल कितना आ जाएगा 12 मीटर्स, तो हाइट ऑफ इलेक्ट्रिक पोल भी 12 मीटर्स। ठीक है, आपका लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है, ये सब आप लोग फेयर नोटबुक पे करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।